नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा वैभव। पिछले कुछ दिनों में शिवाजी नगर में कई घटनाएं सामने आई, जिनमें से एक घटना सुर्खियों में आई और सुर्खियां कुछ इस तरह से कि आखिरकार उस जगह पर क्या वारदात होती है। उस जगह पर मार पिटाई से लेकर गोली चलने की वारदात इस समय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। इस पर पूरा खुलासा करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। उनसे तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार वो घटनाक्रम क्या था और उस घटनाक्रम के आधार पर इस समय प्रशासन किस तरह से न्याय कर रहा है। मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं, इनसे शुरुआती बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मीना। मीना जी, जो दोनों पक्षों के बीच में घटनाक्रम हुआ उसमें आपके लड़के का नाम आ रहा है, वो पूरा क्या मसला था और आपके लड़के पर जो मुकदमे किए गए हैं उसके बारे में बताइए। ऐसी है कि मेरे लड़के पहले वो अंसार और ये साथ साथ में आपके रहते लड़के का नाम बताइए। थे। मेरे लड़की का नाम वीरेंद्र है। वो क्या साथ साथ में रहते थे, तो इनकी क्या है, वो अंसार थोड़ा गलत काम करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने भी मेरे लड़के को समझाया कि भाई इस रास्ते से इनके साथ मत रह। नहीं रहने से तो क्या, जो जहाँ मर्जी फंसा देता है, उसको फंसाने के बाद वो अपना काम चालू उसके नाम से चलाते रहते हैं। तो हमने इतराज़ उठाया, भाई अपनी बच्चे को इस रास्ते से हट गया और यहाँ से चला ही गया। उसको 2 साल हो गए यहाँ से चले गए, मतलब उसको फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। हमने ये बोला तो हमने बैठी हुई थी, तो मेरे को आके कुछ लोगों ने मेरे को डंडे से और हाथापाई से मेरे को मार पीट के जा। आपका लड़के, मैं जानना चाहूँगा आपका लड़का जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा पक्ष है, उसको कितने समय से जानता था और दोनों के बीच में क्या रिश्ते थे? काफ़ी अच्छा रिश्ता था इनका। उनके इतने रिश्ते थे, करीबी इतनी थी कि वो उसको एक ही जगह खाना पीना बैठना, ये अपनी उनकी मकानों में भी रहते थे। तो उनको मतलब रहने के उनकी ये रंजिश, ये लड़ाई कब शुरू हुई? ये रंजिश शुरू हो गया कम से कम ज़्यादा ना तो कितने दिन, हाँ, 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल। हाँ, तो ये कहने के उनकी बात भी अब मतलब वो नहीं, वो कहा देख ले कैमरे में भी लिखा हुआ कि डंडा लेके आया था, और मैं हार्ट का मरीज हूँ और बीमार भी रहती हूँ और आपने देखा भी है। तो मेरे को काफ़ी उन्हीं मंडी वाले में से सबने घेर लिए थे। अफरोज नाम है उसका। कितने दिन पहले आपको घेरा गया और आपके साथ बदसलूकी कितने समय पहले हुई? कौन सा 25 तारीख, कौन सी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को आपके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्केट के एक तो अंसार है, अफसर है, मुकेश है, सनी है, अंसर का बाप और अफसर, और ये सब मिले हुए थे। और वो अफसर भी, क्या नाम उसको, अंसर, उसके नाम क्या है, ऑफिस बना रखा क्या, अफरोज, वो भी बोतल लेके मतलब मारने के लिए आया था। ये सारे सबूत तथ्य आपके पास मौजूद है? वो मेरी वाले तो कैमरा किसी ने बंद कर दिया था। वो ये सबूत जरूर है, जो उन्होंने डंडा ले लेके गली में घूम रहे थे ना, वो पूरी कैमरा में आ रखा है। आपके पति की मैं बात करूं तो आपके पति पर इस समय मुकदमा दर्ज है और मुकदमा दूसरे पक्ष द्वारा करवाया गया है। घटनाक्रम को मैं जानना चाहूँगा, मुकदमा कब शुरू किया गया? जो पहली वारदात थी, जो मारपीट का इस समय मामला चल रहा है, वो कब शुरू हुआ? ये सर 2 जून को था। हाँ जी। 2 जून को ये पूरी वारदात होने के बाद वो सिलसिला अब क्या चल रहा है? आप लोग कहाँ कहाँ गए? कितने लोगों के पास आपने दरख्वास्त दिया? सर हम अभी फ़िलहाल तो थाने ही गए थे। और आगे हम लेडीज़ हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, इसलिए हमने मीडिया बुलाया कि कुछ हमें पता चले कि हम किस किस के पास जाएं तो हमारे पति को न्याय मिलेगा। मुझे उस दिन का वाक़या बताइए जब ये पूरी लड़ाई हुई। आपके पति कहाँ थे और किस तरह से उन पर हमला हुआ और मतलब पूरा मसला क्या है? सर जी, जब जिस समय ये हमला हुआ था, मेरे पति मेरे साथ घर पे ही थे और हम वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसका हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है हमारे पास। और ये मेरे पति को झूठा फंसा रहे हैं कि वो जब हमला हुआ तो लाला वहाँ पे मतलब जो एंटी पार्टी है अंसार, वो बोला कि लाला ने मुझे उतर के गाड़ी से उतर के मारा। बट उस समय मेरे पति मेरे साथ थे घर पे। जब आप थाने में जाते हैं तो थाने के थाना अध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मियों द्वारा आपसे क्या क्या जानकारी ली जाती है? आपसे कुछ आपको सहूलियत दी गई? आपसे कुछ बातचीत की गई? सर कुछ बातचीत नहीं हुई। कहते अपना जो भी आपको लिखना है कंप्लेन में लिख दो और लिख के यहाँ रख के चले जाओ। तो हम गए थे और लिख के हम चले आए। उसके बाद कोई ना सुनवाई है, ना कोई जवाब है, नहीं कुछ नहीं। अब आपके पति कहाँ पर हैं और इसके बाद आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? कहाँ कहाँ तक आप लोग जाके इंसाफ की मांग कर रहे हैं? सर अभी तो मेरे पति को कल इन्होंने पेश कर दिया है, वो जेल चले गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम पति के लिए हम आगे बढ़ें, मतलब जो भी इनसे बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले।
आपने बताया, आपकी मदर ने बताया कि किस तरह से दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। जो संबंध थे ये संबंध खराब कैसे हुए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके पीछे पहले की कोई रंजिश थी जिसका इस समय जो है बदला लिया जा रहा है? सर यहाँ पे ये बगल में ही एक मकान जगह है, उस जगह के ही लेके बहुत सारी बातें हो गई थी। अंसार वो को पैसे दिए थे पहले मेरे पति ने, तो वो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं दिए। ये एक छोटी सी जगह के लिए इतनी सारी तमाशा हो गया, और उन्होंने फिर मेरी सास को भी मारा था इन्होंने बीच में। ये सारा फिर अंसार मेरे पति को उकसा रहा था कि ये कुछ करे, बट फिर भी मेरे पति ने हाथ जोड़ के बोला भाई रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, आप बताइए। इन्होंने बहुत गाली गलौज, इसने बहुत कुछ भड़काया कि मेरा पति उकसे और इसके साथ कुछ करे। आपके पति पर आरोप ये लग रहा है कि आपके पति ने हमला किया है, तो क्या इसमें सच्चाई है? आपको पूरा मसला पता है, आप मौजूद थी। आपके पति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है मारपीट की शुरुआत की, और उनके ऊपर जो FIR दर्ज है वो ये कहती है कि दूसरे पक्ष पे हमला हुआ है, तो ये वास्तविकता है? बोलो ना आप, घर पे थे सर, ये गलत है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरे इसका सबूत क्या है आपके पास कि वो घर? CCTV के कैमरे की फुटेज रखी हुई है सर। भाई ने मारने के लिए भेजा वो भी कर। और जब ये पूरा मसला शुरू हुआ उसके बाद कुछ ऐसा प्रकरण हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुसीबतों का सामना ये है सर कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो मेरा ये है, ये लोग परेशानी इसलिए करें कि मेरे घर पे जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पति को तो पुलिस ने पकड़ लिए, जो झूठा इन्होंने फंसाया है, तो ये मेरे घर पे क्या करने जा रहे हैं? घर पे जाके निगरानी रख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ये तो गलत बात है। कौन लोग रख रहे हैं? एंटी पार्टी के भाई हैं। अच्छा। जी। कहा यह भी जा रहा था कि आप लोगों के पूरे परिवार को जो है पुलिस वालों ने बुलाया था और उसके बाद कुछ गिरफ्तारी जैसी चीज़ें सामने आई। इस तरह का कुछ प्रकरण हुआ आपके साथ? जी नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस कर्मियों का कहना है कि आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो कंप्लेंट में आप लोगों ने क्या लिखा है? कंप्लेन में तो फ़िलहाल सर हमने यहीं के बारे में ही लिखा था कि ये सब मतलब ये हमारे साथ मतलब यहाँ धमका रहे हैं कि तुम 2 नंबर का काम कर रहे हो, अब तुम्हारे बेटे तो अंदर चले गए, अब तुम्हें भी पकड़वाएंगे, तुम्हें भी अंदर डालेंगे। कौन दे रहा है आपको? ये इनके कोई नाम का, जानी नाम का लड़का है जो इनके सपोर्ट में है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। वो काम करता है। वो गलियों में से डंडे लेके घूम रहा है, हमें मारने के लिए, चक्कू छुरी चल रही है यहाँ पे सर। ये पूरा प्रकरण होने के बाद अब आप लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता रखने के क्या मंशा क्या है आपका? आप क्या कहना चाहती हैं? किससे ये गुहार लगाना चाहती हैं? मैं गुहार ये लगाना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, जो हम जिनके पास जाए वो हमारी सुने कम से कम। अगर एंटी पार्टी ने खिलाफ इनके बात कुछ बातें कही हैं, तो उनका ये भी फ़र्ज़ बनता है ना कि इनकी दूसरी पार्टी है, उनका भी बातें सुने और उनके बातों पे ध्यान दें। लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तक आप लोग सिर्फ थाने गए हैं, आगे क्या इस पर आप फैसला लेंगे? आगे कहीं जाने का, किसी के पास दरख्वास्त लगाने का आपने कुछ सोचा है? हाँ, अभी सोचा है सर हमने। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? अभी तक किसी प्रशासन के अलावा किसी नेता के पास कहीं गई हैं? नहीं सर, हम अभी कहीं नहीं गए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे, नेता की बात नहीं है। ये थे हमारे साथ जो पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि 2 पक्षों के बीच में गोली चलने का मसला है। उसका खुलासा ये कि इनका कहना है एक पक्ष द्वारा गोली जो चलाई गई है वो सरासर झूठ है, जिसकी रिकॉर्डिंग इनके पास है, तथ्य मौजूद हैं, और ये मसला अब इस समय कोर्ट में जाने को तैयार है। व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है और ये देखना होगा कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण किस तरह से रचा गया और इसका दोषी कौन है। देखते रहिए हरियाणा वैभव।